मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 6वें भाव में एक साथ बुध तथा शुक्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के 6ठ भाव स्थित बुध एवं शुक्र के मेल से जातक महत्वाकांक्षी होते हैं। भावुक प्रवृत्ति के साथ साथ विशिष्ट व्यक्तियों की तुलना में इनकी गिनती होती है। शरीर से बहुत हृष्ट पुष्ट होते हैं। लंबे शरीर, चौड़ी छाती, लंबे लंबे भुजाएं, बड़े सिर, सुंदर आंखें तथा खड़ी नाक इनके शरीर के शोभनीय अंग होते हैं। गुणों से युक्त रहने वाले ये जातक को शत्रु अथवा सही में मित्र नहीं होता है, लेकिन कभी कभी व्यर्थ की बातों पर अपने ही सहयोगी के साथ दुख व तनाव जातक को होते हैं। घर परिवार में जितना मान सम्मान प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक घर से बाहर व कर्म क्षेत्र में सुख वैभव इन्हें देखने को स्वतः मिलते हैं। 6ठ भाव में कुंभ राशि के बुध तथा शुक्र के मेल से मूल्यवान वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखने वाले ये जातक होते हैं। साथ ही उस वस्तु को किसी भी तरह प्राप्त करने की चाहत इनमें होती है। सभी परिवार व समाज को खिलाने पिलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील कर्मों के प्रति रहते हैं। जब तक शरीर इनका चलता है तब तक किसी को सेवा करने के नाम पर भी अपने शरीर में स्पर्श नहीं करने देते हैं। अंत जीवन प्रकाशमय होना जातक के लिए अनिवार्य है। इनका मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना रहता है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हों, अर्थात तुला राशि का धन भाव हो और वृष राशि का भाग्य भाव हो, तो 6वें भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक भाग्यशाली व्यक्ति सामान्य रूप से होते हैं। त्याग की भावना इनमें अवश्य रहती है और जीवन के पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग में भी अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं। कभी ये हारते नहीं हैं, थकते नहीं हैं और धन के प्रति हमेशा सजग रहा करते हैं। धनोपार्जन करने वाले सही रूप में होते हैं और धन का सदुपयोग भी करने वाले होते हैं। धन का अपव्यय करने वाले नहीं होते हैं। कर्म भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो 6वें भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक संघर्षशील करने वाले होते हैं। इनकी माता भी संघर्ष करने वाली होती है। त्याग की भावना उनमें भी रहा करती है। अच्छे मित्र तो जातक के नहीं होते हैं, लेकिन बुरी प्रवृत्ति के भी नहीं होते हैं और जातक विद्या अध्ययन काल से अच्छे विचारों से युक्त रहने वाले होते हैं। युवावस्था में अधिक कार्य करने वाले होते हैं। सहनशीलता इनमें अधिक रहती है और सन्मार्ग पर चलने वाले होते हैं। कर्म के क्षेत्र में अवश्य प्रसन्न रहा करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में भी प्रसन्नता इनको रहा करती है। और लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो 6वें भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक का पुत्र अच्छे विचार के होने पर भी मानसिक तनाव उनमें रहना और त्याग की भावना नहीं रहना,
संतोष की भावना नहीं रहना स्वाभाविक बात होती है। शत्रु उसके पीछे पड़े रहते हैं और आगे बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। धन का अभाव, जातक को कभी कभी ज़्यादा हो जाना भी स्वाभाविक बात होती है। मानसिक तनाव में रहा करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र हो या बाहरी क्षेत्र, सभी जगह मानसिक तनाव से युक्त रहना, निजात नहीं पाना स्वाभाविक बात होती है। और जन्म कुंडली के आयु व मृत्यु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो छठवें भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं। किसी की भी परेशानी को समझने वाले होते हैं। अपना दुख किसी को बताने वाले नहीं होते हैं। आयु के सभी भागों में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करने वाले होते हैं। प्रयासों में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। उद्योग व्यापार के क्षेत्र में अधिक मन लगना भी स्वाभाविक बात होती है। अपव्ययी नहीं होते हैं। व्यय होने की संभावना प्रत्येक काल में पारिवारिक क्षेत्र में रहा करती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों और लग्नेश बुध ग्रह हों तो छठवें भाव स्थित बुध तथा शुक्र के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय तो नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी भी नहीं रहा करती है। धन का अभाव भी ज़्यादा नहीं रहता है। परिवार इनकी बातों पर ध्यान देने वाले नहीं होते हैं। पति पत्नी में भी मनमुटाव, मनबंध भी सही रूप में नहीं रहना, अधिक सोचना विचारना स्वाभाविक बात होती है। मानसिक तनाव में ज़्यादा रहा करते हैं। भविष्य की चिंता भी रहा करती है। इसलिए जातक को अवश्य ही बुधवार को भगवान गणेश की आराधना, ध्यान भगवान गणेश के मंदिर में जाकर करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक तनाव नहीं होगा और भगवान शिव जी की आराधना भी करना नितांत आवश्यक है। साथ ही माता भगवती की आराधना नित्य दिन जातक को करनी चाहिए। और अंत में आप लोग से यह हम बताना चाहते हैं कि यहाँ प्रकाश किए कार्य करते हैं। हम प्रकाशक हैं। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। उचित धन लेकर ही यहाँ से पुस्तक प्रकाशित कराया जाता है। और जो हमारा यूट्यूब पर चैनल ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें। देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी की असीम कृपा, श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहेगी। आप लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे, आप लोग स्वस्थ रहेंगे। हमारी सभी रचनाओं को अध्ययन प्रेम पूर्वक यहाँ से सभी पुस्तक को मंगवाकर करते रहें। आप लोग अपने परिवार परिजनों के साथ हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।